नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज़ पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। हफ्ते की शुरुआत थोड़े से वॉलेटाइल नोट पर हुई है। निफ्टी बैंक जहां कोशिश कर रहा है पॉजिटिव टेरिटरी में टिके रहने की, निफ्टी दूसरी तरफ ड्रैग कर रहा है। 23,400 के लेवल्स आ चुके हैं निफ्टी 50 में। हम इनफैक्ट 23,350 तक फिसले थे कुछ ही देर पहले, और वहां से अब कुछ रिवर्सल की तो फिलहाल साइंस नहीं है, लेकिन दबाव कायम है। मिड कैप इंडेक्स हालांकि अपनी चाल को थोड़ा सा सुधारने में कायम, यहाँ पर सिर्फ 60 अंकों की गिरावट रह गई है, और निफ्टी बैंक है जिसका सपोर्ट बना हुआ है। आपके लिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो लेकर आएंगे। जाहिर तौर पर गिरने वाले शेयरों की संख्या आज फिर ज़्यादा दिखने को मिली है। आपके लिए लेकर आते हैं कंट्रीब्यूटर्स, और आज दरअसल निफ्टी आईटी ने मार्केट की कमर तोड़ी है। एक सिरे से बिकवाली का दबाव बनता हुआ इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, 3 दिग्गज जो ड्रैग कर रहे हैं मार्केट को। रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी दबाव है। एचडीएफसी बैंक हालांकि कुछ तेजी दिखा रहा है, 1715, 1713 के आसपास। हिंडाल्को, हीरो मोटोकॉर्प और एमएनएम ये दूसरे ट्रेड्स जैसे में मार्केट को सपोर्ट करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मामला डामाडोल है। अब ऐसे में हमारे जानकारों की क्या रणनीति रहेगी, उस पर बातचीत होगी। इस हफ्ते हमारा साथ देंगी निर्मल बंकी, स्वाति होतकर, एंजल वन के ओशो कृष्ण, और साथ ही साथ एमके ग्लोबल के कपिल शाह। आप तीनों का ही स्वागत है। क्लियरली एक तो छोटा हफ्ता, थैंक गॉड फॉर इट, कंसिडरिंग मार्केट में सिर्फ एक तरफा बिकवाली का दबाव बनता दिखाई दिया है, लेकिन इस ट्रंकेटेड वीक में अप्रोच क्या रहेगी? लग तो रहा था कि एक पुल बैक आएगा, वो स्क्रीन पर सुबह में दिखा भी, लेकिन टिका नहीं है। स्वाति, आप कैसे अप्रोच कर रही हैं इस मार्केट को? गुड मॉर्निंग हर्षदा जी। डेफिनेटली व्यू बिट कॉशियस है, क्योंकि जिस हिसाब से निफ्टी 200 डे मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रही है, वो एक कॉशियस साइन इंडिकेट करता है। बट मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी अभी फिलहाल तो संभाल चुकी है। ये नीचे में 50,000 साइकोलॉजिकल मार्क का स्ट्रांगली सपोर्ट लेते हुए नजर आ रही है। अगर बैंक निफ्टी ये साइड से बाउंस बैक रैली हमें दिखाई देती है, तो डेफिनेटली निफ्टी में भी अच्छे खासे बाउंस बैक रैली दिखने मिलेगी। आज का क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज नजदीक ही है 23,550 के आसपास। अगर क्लोजिंग उसके ऊपर रखती है तो डेफिनेटली ये बाउंस बैक रैली हमें कमिंग ट्रेडिंग सेशंस में देखने मिलेगी। नो वंडर मार्केट ब्रेथ थोड़ा नेगेटिव है, बट मुझे लगता है बाउंस बैक रैली हम लोग डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि कंटिन्यूसली 4 डेज से जो वन साइड फॉल नजर आ रहा है वो प्रोबेबली हम मुझे थमते हुए नजर आ सकता है, अगर बैंक निफ्टी में कोई अगर स्ट्रेंथ दिखता है। तो एज ऑफ नाउ 23,300 एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल है, वो एक स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस या सपोर्ट रख के हम, मुझे लगता है कि बाउंस बैक रैली हमें देखने मिल सकती है 23,600 टू 23,700 तक। ओके, तो ये फिलहाल एक होपफुली पुल बैक की उम्मीद यहाँ पर है। ओशो, आपकी अप्रोच पुल बैक का इंतजार करेंगे, या फिर अगर शॉर्ट साइड पर पैसा बनना है तो शॉर्ट करके पैसा कमाएं? सी ओवरऑल मार्केट का ब्रेथ काफी ज्यादा नेगेटिव है, सो बेटर है कि साइडलाइंस रहना चाहिए ऐसे मार्केट में, बिकॉज कोई भी बाउंस सस्टेन नहीं कर रहा है। हायर लेवल्स पे वापस से बिकवाली देखने को मिल रही है, तो जब तक यहाँ पे सस्टेनेंस नहीं रहता है हायर जोन पे, तब तक बेटर है कि इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें मार्केट से साइडलाइंस ही रहना चाहिए। बट फ्रॉम अ ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू, कोई भी रैली आती है टुवर्ड्स 25,600, तो उसे सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल लेकर के चला जा सकता है। सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज हमें इस मार्केट में ज्यादा देखनी चाहिए। ऑल्दो अभी मार्केट लोअर जोन पे आ गया है, तो थोड़ा अगर बाउंस आता है 23,500 के स्पॉट लेवल्स पे, वहां पे हमें आज के लिए भी इंट्राडे पे भी सेलिंग के व्यू के साथ ही चलना चाहिए। जब तक मार्केट डिसाइसिवली वापस से 23,800 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, तब तक हर एक बाउंस में हमें थोड़ा सा सेल ऑफ ही लेकर के चलना चाहिए ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से। कपिल, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? जी जैसे कि हम मार्केट में यहाँ पे देख रहे हैं कि निफ्टी 200 डे की मूविंग एवरेज का अराउंड है, तो हमने जस्ट एक पिछले 10-12 साल का एक डेटा एनालिसिस किया होगा, और वहां पे एक पॉइंट ऑब्जर्व होता है कि मार्केट ने पिछले 14 टाइम्स जब भी निफ्टी 200 के डे के यहाँ पे टच किया, तो वहां से हमें बाउंस बैक देखने मिला हुआ है। बाय द सेम टाइम जब भी मार्केट ने 200 डे मूविंग एवरेज को डिक्लाइन किया हुआ है, तो 8 बार हमें एक डिक्लाइनिंग मोमेंटम देखने मिली हुई है, और ऑन एन एवरेज 8% का डिक्लाइनिंग मोमेंटम हमें आते हुए देखने मिला है जब भी निफ्टी 200 का लेवल ब्रीच होता है। उसके लिए हमें 3% का एक लीवे देना होता है। बट टेक्निकली अभी हम देखते हैं तो 23,350 बहुत ही अच्छा सपोर्ट लेवल है, लेकिन अंडरलाइंग टोन मार्केट का बेरिश रहेगा। कुछ भी यहाँ पे बाउंस आते हैं तो मार्केट का बेरिश व्यू इंटैक्ट रहेगा जब तक वो 23,900 के नीचे सस्टेन करता है, और नीचे में हम 22,800 के लेवल्स देख रहे हैं। जी ओके, तो ये फिलहाल इंडेक्स पर एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। अब ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। कपिल, बताइए आपका ओपनिंग ट्रेड क्या रहेगा? जी यहाँ पे हमने देखने मिले हुए कि गैस ऑथोरिटी जो स्टॉक्स है, जो आज एनर्जी स्टॉक्स काफी टाइम से एक नेगेटिव मोमेंटम रहा हुआ है,
तो गैस अथॉरिटी पे एक नेगेटिव व्यू बनता है 185.3 के लेवल से, नीचे में टारगेट इसके 170 के देखने मिलेंगे और ऊपर में 189 का स्टॉप लॉस रहेगा। गैस अथॉरिटी आप कह रहे हैं शॉर्ट करके चले, सेल साइड का ट्रेड 170 का टारगेट, 189 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। स्वाति, आपका ओपनिंग ट्रेड? मेरा फर्स्ट बाय कॉल रहेगा हाइकल पे। करंटली अगर आप वीकली चार्ट देखोगे अर्षदा जी, इसने एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशंस बना है वीकली चार्ट में, एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है। वॉल्यूम्स काफी स्ट्रांगली थे, ये मार्केट में भी इसने काफी अच्छा बिहेवियर दिया है। लास्ट 2 वीक्स से मोमेंटम ब्रेकआउट्स हमें देखने मिले वॉल्यूम्स के साथ। करंटली ये काउंटर 400 के आसपास ट्रेड हो रहा है। 385 के स्टॉप लॉस है, आप बाय कीजिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 430 लेवल्स। 385 का स्टॉप लॉस, 430 का टारगेट, हाइकल बाय साइड का ट्रेड फिलहाल है नियरली 0.84% नीचे, लेकिन मौका तेजी का बन रहा है, तो तेजी की सलाह यहाँ पर। ओशो, आपका ओपनिंग ट्रेड? मेरा भी बाई का ही रिकमेंडेशन है। फर्स्ट ट्रेड जो है जुबिलिएंट फूड में काफी अच्छा पैटर्न फॉर्मेशन बना था लास्ट वीक, एक ब्रेकआउट देखने को मिला था एंड उसके बाद होवर कर रहा है अपने 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे, बट अभी काफी कंफर्टेबल जोन पे है। रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है जुबिलिएंट फूड पर, तो करंट लेवल्स पे बाई करने की सलाह है। 599 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है इसमें, और आने वाले दिनों में 655 तक के टारगेट हमें जुबिलिएंट फूड में देखने को मिल सकते हैं। 655 के लिए एक मौका तेजी का, जुबिलेंट फूड बाय साइड का ट्रेड 1.1% ऊपर है। काउंटर तेजी कीजिए, 599 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। ठीक है ओशो, दूसरा ट्रेड लगे हाथ दे दीजिए। सेकंड ट्रेड है मेरा एमएफएसएल पे। एमएफएसएल में भी लास्ट वीक काफी अच्छा कंसोलिडेशन देखने को मिला था एंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन पे एक बुलिश कैंडलस्टिक का भी फॉर्मेशन हुआ था, तो एमएफएसएल में काफी अच्छा फॉर्मेशन है। करंट लेवल्स पे ही बाई करने की सलाह बन रही है। 1220 1221 स्पॉट लेवल्स पे चल रहा है, करंट लेवल्स पे बाई करें। 1195 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है एंड 1280 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। 1280 के लिए आप कह रहे हैं तेजी रहेगी। स्टॉक वैसे इस समय 10 रुपए नीचे है, लेकिन आप कह रहे हैं स्टॉप लॉस 1195 का लगाइएगा। मैक्स फाइनेंशियल में एक तेजी का मौका, 1280 आपका टारगेट रहेगा। कपिल, आप क्या जोड़ेंगे? जी, यहाँ पे मैं दूसरा ट्रेड शॉर्ट की साइड ही जोड़ना चाहूंगा। BHEL के लिए बेल 220.5 के लेवल पे यहाँ पे चल रहा है, तो यहाँ पे शॉर्ट का व्यू बनता है। नीचे में टारगेट इसके 205 के बन सकते हैं और स्टॉप लॉस इसके 225 के बने रहेंगे। ओके, तो ये भी इनफैक्ट एक सेल साइड का ही ट्रेड। भेल में 205 के लिए शॉर्ट करने की सलाह और 225 स्टॉप लॉस रहेगा। स्टॉक है वैसे 220 के लेवल्स पर। स्वाति, आपने एक बाय साइड का ट्रेड दिया है, दूसरा क्या रहेगा, तेजी या मंदी? दूसरा मेरा मंडी का ट्रेड रहेगा जो कि है MCX पे। MCX ने लास्ट 2 दिन पहले ही 50 डेज मूविंग एवरेजेस का ब्रेकडाउन दिया है एंड काफी दिनों से ऑलमोस्ट 1.5 मंथ से ये लोअर टॉप स्लो बॉटम फॉर्मेशंस में चल रहा है, तो मुझे लगता है इसमें हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने मिल सकता है। करंटली ये काउंटर 5895 के रेंज में चल रहा है। कीप इन माइंड कि ये फ्यूचर के लेवल्स में दे रही हूँ। 1595 पे आप शॉर्ट जा सकते हो। स्टॉप लॉस रखिएगा 6020 का फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 5650। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक अपडेट MCX पर मंदी का ही ट्रेड है। टारगेट स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा 1.5% नीचे। आई थिंक सुबह में भी हमारे एक जानकार इस पर दरअसल एक शॉर्ट का ट्रेड दे रहे थे। बहेती साहब का इनफैक्ट 5850 का टारगेट भी हिट हुआ था, वहाँ से एक रिवर्सल आया। लेकर आइएगा प्लीज़ टारगेट स्टॉप लॉस आप जो स्वाति ने दिया है इस पर्टिकुलर ट्रेड पर, और फिर आगे बढ़ेंगे। 5861 के लेवल्स पर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। तो 5650 के लिए अब स्वाति कह रही है यहाँ पर मंदी हो सकती है और 6000 का स्टॉप लॉस रहेगा। लेंगे एक ब्रेक, फटाफट लौटते आप बने रहिए CNBC आवाज़ पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज़ पर। एक एक ट्रेड हमारे जानकारों का बाकी है।
अब तक देखिए दोनों मंदी और तेजी दोनों तरह के सौदे बने हैं। ओशो बताइए तीसरा ट्रेड क्या रहेगा, क्योंकि आपने जुबिलेंट और मैक्स फाइनेंशियल दोनों पर एक बाय कॉल दिया है। और तीसरा रिकमेंडेशन मेरा सेल के तरफ है। सेल में अगर हम देखें तो एफएमसीजी स्पेस अभी भी वीक लग रहा है, तो एफएमसीजी स्पेस में से मैरिको है जिसमें अभी भी अच्छा अपॉर्चुनिटी है सेलिंग के तरफ। यहाँ पे एक अच्छा करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो करंट लेवल्स पे नवंबर के रेट्स नियरली 591 पे चल रहे हैं, तो 591 पे सेल करने की सलाह है। 605 का स्टॉप लॉस लगा करके रखना है इस काउंटर पे, एंड शॉर्ट टर्म में नियर अबाउट 555 के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। 555 ये फिलहाल आपके लिए मैरिको का टारगेट है। सेल साइड का ट्रेड 605 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। तो यहाँ पर एक मंदी का ट्रेड अब ओशो ने अपने आप को हेज करने के लिए रखा जरूर है। कपिल आपका ट्रेड क्या रहेगा? ये मेरा ट्रेड थोड़ा सा कॉन्ट्रा साइड रहेगा। एजिस लॉजिस्टिक करके कंपनी है, टेक्निकल स्ट्रक्चर इसका काफी अच्छा है और आज के दिन में लॉजिस्टिक कंपनी थोड़ा सा बेहतर कर रही है, तो 845 के लेवल पे चल रहा है, तो यहाँ पे बाय का व्यू बनता है। 835 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में 940 के हमें टारगेट देखने मिल सकते हैं। 940 के लिए एजिस लॉजिस्टिक में एक बाय साइड का ट्रेड आप कह रहे हैं, और आप कह रहे हैं 835 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाइएगा, लेकिन आइदर वेज एजिस में एक बाय का कॉल है। स्वाति बताइए आप क्या ट्रेड दे रही है? इस हर्षदा जी तीसरा मेरा बाय कॉल है जो कि है वोल्टास पे। ये पर्टिकुलर काउंटर ने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया है 100 डीएमए का, एंड मुझे लगता है इसमें काफी एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रैली हमें नजर आ सकती है। शॉर्ट टर्म एक ट्रेंड लाइन का डेली ब्रेकआउट्स भी मिले हैं इसमें। तो करंटली 1735 के रेंज में चल रहा है। 1690 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा। 1810 के टारगेट्स में अपसाइड दिखते हो 1810। ओके, वोल्टास पर आप कह रहे हैं एक बाय साइड का ट्रेड 1810 का टारगेट है, और स्टॉक 27 रुपए की बढ़त पर इस समय कारोबार करता हुआ। ये फिलहाल आपके लिए एक पर्सपेक्टिव। आप 1690 का स्टॉप लॉस लगाएंगे अगर आप इस ट्रेड में उतर रहे हैं। तो चलिए, ये सारे आपके पोर्टफोलियो ट्रेड्स हो गए। मार्केट पर मैं एक फटाफट से व्यू लेना चाहती हूँ। निफ्टी आईटी एक बार आप देखिएगा। कपिल बताइए, निफ्टी आईटी में जिस तरह का आज ब्रेकडाउन है, स्थिति क्या यहाँ से और विपरीत और गंभीर होने के आसार है? क्योंकि 1250 पॉइंट नीचे ये इंडेक्स, और ये एक बड़ा ड्रैगर साबित हुआ है। इसके तार आप शायद नैस्डैक के सेल ऑफ से जोड़कर देख सकते हैं, क्योंकि वहां पर बिकवाली आई फ्राइडे के सेशन में इस खबर के बाद कि जेरोम पावल ने खुद कहा कि मैं अब रेट कट करने की किसी तरह की जल्दबाजी में नहीं हूं। जी, एक टाइम था जहाँ पे आईटी सेक्टर्स में बीच में जब भी मार्केट काफी डोलड्रम स्ट्रीट में थी, तो आईटी स्टॉक्स ने काफी अच्छा किया होता, लेकिन जो इसके टेक्निकल लेवल से 22,000 और 42,900 से, तो वहां से ही हमें रिएक्शन देखने मिला है, और आज का रिएक्शन तो काफी शार्प रहा हुआ है। वैसे देखा जाए तो ब्रॉडर स्ट्रक्चर साइडवेज टू पॉजिटिव है, लेकिन थोड़ा नीचे में और भी पेन बाकी है। तो 41,150 का करंट लेवल है, साइडवेज टू पॉजिटिव व्यू है, लेकिन नीचे में 40,500 तक एक नीचे में ड्रैग देखने मिल सकता है, और वहां पे हमें कुछ स्टेबिलिटी देखने मिल सके, लेकिन उसके पहले एक डिक्लाइनिंग मोमेंटम बनी रहेगी। ओके, तो ये फिलहाल कोफोर्ज, बाकी पूरे स्टॉक्स बिकवाली के गिरफ्त में। एक काम करते हैं, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद एक ओवरऑल रिकैप लेकर आएंगे। आप बने रहिएगा सीएनबीसी आवाज के साथ। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। हमारे जानकारों ने अपने ट्रेड्स दे दिए, और ट्रेड्स का एक मिक्स बैग है, कुछ तेजी कुछ मंदी के ट्रेड्स यहाँ पर हमारे जानकार दे रहे हैं। तो एक एक करके सबका पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। स्वाति ने हाइकल पर बाय कॉल दिया, 430 टारगेट, 385 स्टॉप लॉस। एमसीएक्स सेल का कॉल है, 5650 टारगेट, 6000 स्टॉप लॉस। और वोल्टास 1810 का टारगेट है, बाई साइड की तरफ 1690 का स्टॉप लॉस है। तीनों में हाइकल इनको 1% के गेंस दे रहा है, और वोल्टास करीब 0.12% तक के। आइए अगले पोर्टफोलियो पर। ओशो ने जुबिलेंट फूड पर एक बाय कॉल दिया, 655 टारगेट, 599 स्टॉप लॉस। मैक्स फाइनेंशियल 1280 टारगेट, 1195 का स्टॉप लॉस। मैरिको इन्होंने सेल साइड की पोजीशन ली है, 555 का टारगेट है, 605 वाला स्टॉप लॉस। जुबिलेंट 0.3%, मैक्स और मैरिको थोड़े से ठंडे हैं, इनके लिए ज़्यादा कुछ योगदान बन नहीं रहा है। अब आइए आप कपिल के पोर्टफोलियो पर। तो गेल इन्होंने शॉर्ट किया, गेल में 170 का टारगेट है, 189 का स्टॉप लॉस। एजिस लॉजिस्टिक्स फिर बाय है, 940 टारगेट, 835 स्टॉप लॉस। और भेल भी शॉर्ट ही किया, 205 का टारगेट, 225 का स्टॉप लॉस।
रिटर्न्स की सिचुएशन देखें तो गेल ड्रैग कर रहा है, एजिस ही इकलौता जो हल्का सा गेन दे रहा है। भेल और गेल के शॉर्ट ट्रेड्स इनके लिए फिलहाल तो कुछ रिटर्न कमा नहीं रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मुनाफे का मीटर मेरे ख्याल में स्वाति के फेवर में 0.86% के रिटर्न्स इनके, ओशो 0.2% के रिटर्न्स पर और कपिल -0.39% के रिटर्न्स पर है। लेकिन देखिए बस हफ्ते की शुरुआत है। गुड लक टू ऑल थ्री ऑफ यू इस हफ्ते हमारे लिए समय निकालने के लिए। जो भी बदलाव होगा प्लीज़ उसकी जानकारी हमें देते रहिए। एक